इटावा में जो एक कथावाचक जो ब्राह्मणवादी ताकतों ने पकड़ करके और उसको मारा पीटा और मुंडन किया और उसके ऊपर मूत्र का छिड़काव, पार्टी की सरकार प्रकारांतर से हिंदू लागू कर रही है, मनु विधान को लागू कर रही है। आजादी के 75 साल बाद भी भारत के संविधान को, कानून को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। दलितों, पिछड़ों को सतर्क होना होगा। राष्ट्र के नाम पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। हिंदू राष्ट्र में तो इन्होंने तो राम को तक नहीं बख्शा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में। आज छत्रपति शाहू जी महाराज जयंती सम्मेलन था, जिसको लेकर के मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी कार्यक्रम में शरीक हुए। हम जानेंगे कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर के वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, स्वागत है। आज 26 जून 2025 है। आज ही के दिन 1874 में छत्रपति शाहू जी महाराज कोल्हापुर नरेश का जन्म हुआ और उन्होंने भारत में जो बड़ा काम किया, राजा के पद पर रहते हुए, कि उन्होंने भारत के सताए गए, अपमानित किए गए, हक वंचित किए गए दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को उन्होंने सरकारी नौकरियों में अपने कोल्हापुर रियासत में कानून लागू करने वाली जगहों पर 50% के आरक्षण मुकर्रर किया और उसको अपने रियासत में लागू किया। यही नहीं, उन्होंने चामराज वाडियार मैसूर के राजा और उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के राजा को भी बातचीत करके रजामंद किया कि आप भी अपने रियासत में पिछड़ों वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू करिए। तो वही आरक्षण बढ़कर के बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको पूरे देश में अछूतों के लिए आरक्षण को लागू किया और संविधान के अनुच्छेद 340 में प्राविधान किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन बैठाए और कमीशन पिछड़े वर्गों के हितों के लिए सिफारिशें पेश करे, जिसके आधार पर मंडल कमीशन रिपोर्ट पूरे देश में आई और मानवर कांशीराम जी ने उसको लागू कराने के लिए देश भर में एक व्यापक आंदोलन किया। तो छत्रपति शाहू महाराजा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अर्थात 85% आबादी जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है तो उनको 85% के हिस्सेदारी मिले। जो मंडल कमीशन रिपोर्ट 52% हिस्सेदारी की बात करती है, उसको 27% में समेट दिया गया है। इससे आगे बढ़ के हमें एक्सटेंड करना होगा, पर इसके लिए लड़ना होगा। तो आज इस संगोष्ठी में ये संकल्प लिया गया और हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं कि छत्रपति शाहू महाराजा फूले शाहू अम्बेडकर का जो मिशन है, मानवर कांशीराम जी ने जो इसे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी फैलाया, गतिमान बनाया, तो उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। और जो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इटावा में जो एक कथावाचक जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे, उसको इस देश के संप्रभुतावादी और ब्राह्मणवादी ताकतों ने पकड़ करके और उसको मारा पीटा और मुंडन किया और उसके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया और उसको जानवर बना करके घुटने घुटने चलाया और अपमानित किया। ये जाहिर करती है। इसी तरीके से अभी चित्रकूट में छत्री लिखने पर एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। जो पूरे प्रदेश में, देश में घटनाएं हो रही हैं, वो ये जाहिर करती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रकारांतर से हिंदू लागू कर रही है, मनु विधान को लागू कर रही है। आजादी के 75 साल बाद भी भारत के संविधान को, कानून को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। इसीलिए देश में अन्याय, अत्याचार है, आतंक है। भारत का संविधान परफेक्ट है और परफेक्ट रूप से उसको अगर लागू किया जाए तो भारत, कोई शक शुबा नहीं है कि भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत के संविधान को पूर्णतः लागू करके बनेगा। ये मोदी के ढपोसला संखी के आधार पर नहीं बनेगा। और ये सबक सिखाता है इटावा की घटना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पर्सनल लॉ
लागू करने जा रही है। सिविल कोड माने हिंदू पर्सनल लॉ, जो मनु विधान का ही रूप है। इसलिए हमें पूरे देश में दलितों पिछड़ों को सतर्क होना होगा, जागना होगा और संगठित होना होगा और अपने जो ये संस्कृति और सभ्यता से गुलाम बनाए हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का जो हमारी गुलामी का सूचक है उसका प्रतिकार करना होगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी कि हम संस्कृति और सभ्यता का मजा भी लेते रहें, जो कि हमारे लिए मानसिक गुलामी का सूचक है, और सत्ता भी मिले। अगर आप हिंदू संस्कृति के साथ हैं तो हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े ध्वजवाहक अब योगी आदित्यनाथ है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरा कोई सत्ता में आएगा तो इसका विरोध करके ही आएगा। कैसे देख रहे हैं, जब एक और जो है ओबीसी समाज के ऊपर जो है सबसे बड़ी जो घटना इटावा को लेकर के हम जैसे अभी देखा, और हाल ही में जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया भी दी और साथ ही साथ कथावाचकों को बुला करके उनका उत्साहवर्धन करने का भी काम किया। लेकिन जब हम बात करें हिंदू राष्ट्र की, तो जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता, भाईचारे का जो सपना देखा था देश में, लेकिन आज हिंदू राष्ट्र के नाम पर ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मनुवाद को एक बार फिर से और हजारों वर्ष जो गुलामी थी उसको उभारने का काम कर रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें वहम में नहीं रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के नाम पर नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वही हिंदू राष्ट्र है, वही रामराज है। ये मुगालते में हम क्यों रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर अन्याय अत्याचार हो रहा है? हिंदू राष्ट्र में तो इन्होंने तो राम को तक नहीं बख्शा। इन्होंने तो उच्च कुलीन ब्राह्मण रावण की हत्या करने के जुर्म में राम के खिलाफ महाभियोग लेके आए और राम के खिलाफ भी इन्होंने महाभियोग चला करके और ऐसे हालात पैदा किए कि राम को अपने सगे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। तो ये तो इस देश में रामराज अगर देखना है और हिंदू राष्ट्र देखना है तो इटावा की घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। अखिलेश यादव जी जब सीएम थे और उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ जी जब सीएम बने, तो जो बंगला जो खाली कराया गया अखिलेश यादव जी का, तो योगी जी ने जो है गौमूत्र से, गंगा जल से जो है उसका शुद्धिकरण करवाया था। तो और वर्तमान में यादवों को लेकर के कथावाचकों को अब एक तरफ ये भी बयान आ रहा है कि जो कथा है वो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ये कहाँ का जो है नियम है? देखिए, हिंदू कानून के आधार पर वो सही कह रहे हैं, मनुस्मृति के आधार पर निश्चित रूप से वो गलत नहीं कह रहे हैं। अगर आप हिंदू लॉ को, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता का पालन करते हैं तो वो सही कह रहे हैं। अगर आपको भारत के संविधान को लाना है तो आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू में तो सही है कि उसमें उनके जो कानून है, देखिए ये रीति रिवाज नहीं है, ये रीतियां नहीं है, रूढ़ियां नहीं है, ये एक लिखित कानून है। मनु विधान एक लिखित परफेक्ट कानून है जो आज से हजारों साल पहले भारत में कठोरता के साथ लागू किया गया। वो उसी को कम बैक करके ला रहे हैं, जिसको हम नहीं आने देंगे। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे इसके लिए। पर जो लोग ऐसा लीपा पोती नहीं चलेगी, लीपा पोती से वहम होगा, भटकाव होगा और हमारा समाज संगठित नहीं होगा। लेकिन ये वही लोग हैं जो संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता नहीं मान रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, वही लोग हैं और इसलिए बात क्लियर है। देखिए, संघर्ष है, जो पोलराइजेशन है वो मनु विधान और भारत संविधान के बीच में है। जिनको मनु विधान से प्रेम है, लगाव है, वो मनु विधान के साथ रहे और उसका ध्वजवाहक कोई और नहीं है, सिर्फ भाजपा है। और जो संविधान है, जो संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के बेनिफिशरीज हैं, उनको इसके विरोध में इकट्ठा होना होगा। उत्तर प्रदेश के मामले में समाजवादी पार्टी है। ये घटनाएं कैसे समाप्त होंगी? ये घटनाओं को क्लियर कट लड़ना होगा, इसके लिए प्रतिकार करना होगा, कानून के लिए लड़ना होगा। स्ट्रगल फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की लड़ाई के बिना, समानता की लड़ाई के बिना, स्वाधीनता की लड़ाई के बिना लीपापोती से कैसे काम चलेगा? नहीं होगा। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
निश्चित रूप से भारत का संविधान दुनिया का सबसे आदर्श संविधान है, उसको लागू करने के लिए हमें जनमत तैयार करना होगा, गांव-गांव जाना होगा। कम से कम दद्दू प्रसाद उसके लिए जा रहा है और हम लोग लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट उन्नाव से। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।